डायरेक्ट बात करके वो डाल, मैं बोल रहा हूँ वो किधर लिखा हुआ है चाहता है कि पाप हो, अल्लाह चाहता है कि पाप हो, किधर लिखा हुआ है? ऑयल है ये मेरा प्यारा बच्चा ओबेदुर। भाई आज तो ओबेदुर मेरा सच्ची का बच्चा, एकदम तू एक सच्ची बात वाला, करके करना, वो सच्ची तो वाला मैं एच मुस्लिम बोलूं। बनेगा। अच्छा लेकिन एक्स इसके लिए तो मुस्लिम, इसको एक्स एक्स इंग्लिश तो आती मुस्लिम, नहीं। एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम को तो मैं ना जमीन का ना आसमान का किसी के चीज का नहीं समझ रहा हूँ मैं, ना किसी चीज का नहीं है वो, ना जमीन का है ना आसमान का। एक्स मुस्लिम, इंग्लिश आती है तेरे तुम को बात ओबेदुर? करो ना, तुम बात करो ना, हाथ आग की बात करो, चलो। हाँ रुक जा मैं थोड़ा, बोल रहा तेरे इसकी लिए बात मत उर्दू करो। का। अरे भाई हाँ, उर्दू, उर्दू ये में वो, हदीस निकाल ये रहा हूँ। कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, ये किससे बात कैरेक्टर कर जो रहा भाई लिखोगे ये? इसमें मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है कि पाप करो, लिखा है अल्लाह ने कहा है ऐसा, लिखा कहाँ है इंग्लिश ये आती बताओ। है तुमको? इंग्लिश आती अरे है? इंग्लिश का बाप हूं मैं, इंग्लिश का अच्छा बाप हूँ, चलो फिर मुझे अभी इंग्लिश ही इंग्लिश पेश के करता माने हूँ। माने कुछ भी नहीं। इंग्लिश माने क्या है? इंग्लिश जहालत है। इंग्लिश जहालत है। नहीं तो क्या है? ये तुम्हारी इंग्लिश, ये तुम्हारी साइंस, अब जहालत में मानता हूँ सबको, जो जो है ना, मैं समझता हूँ ये जो है घुटना है, ये घुटने पे दिमाग रख के चलने वाली चीज है, समझे? और जो हमारा दीन है ना, वो जो है ना, दिमाग से दिमाग लगाती है पूरे माशरे को, पूरे इंसानियत को। जितने भी एक्सीडेंट, हादसे, कुछ भी होता है या कोई भी हर्ब होता है, हर्ब होता है, उसके ऊपर ये रास्ता देती है। हम भाई इल्म लोग इसको मानते हैं, हम इसको मेजर इल्म मानते हैं, जो दिमाग को दिमाग से इंग्लिश दिमाग जहालत को है साहिल। इंग्लिश, अरे इंसान एडम को साहब जोड़ती है। इंग्लिश तक रुकता तो ठीक भी रहता। इंग्लिश, ओबेदुर कह रहा है कि अरे इंग्लिश इंग्लिश, और साइंस सारी जहालत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई उल्टा चलने वाली है। हाँ, जुबान है अरबी, हमारी जो अरबी जुबान है ना, जो है ना, हाँ जो वो अरबी सीधा चलती जुबान है, जो है ना, वो सीधा चलती है। ये बलागत वाली जुबान कहते हैं इसे। अच्छा। क्या कहते हैं? बलागत। बलागत किसको कहते हैं? यानी हर हर लिसान के हर लिसान के पीठ पर सवार होने वाली लिसान, हर लिसानों के पीठ पर सवार होने वाली लिसान ये है, समझे? सब लिसानों की पीठ पर सवार होने वाली लिसान कहते हैं इसे। यार ओबेदुर तू कौन सा माल मैं फूकता है तुझे भाई? बता तो उसी में है, उसी में बात करना चाहिए था, अच्छा है। ओबेदुर तू कौन सा माल फूकता प्यारे भाई? क्या 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 ये कौन सी चूचू कुकू कर रहा भाई? कौन सा माल फूकता तू भाई? माल? हाँ विमल। भाई ये का मेरे को क्या, विदाउट निकोटिन वाला हो भी, एडम साहब विदाउट आसमान निकोटिन। गिनने का बैठने का है क्या? प्रोटीन वाला माल बैठ के आसमान गिनने वाले लोग ये सब करते हैं। अच्छा ओबेदुर नसीब आपने हराम कहा है, आपको उसको तो भी इंग्लिश कोड़े आती मारते है, हैं ना आप भाई। इंग्लिश के बाप है। ओबेदुर आपने कहा इंग्लिश आती है, इंग्लिश का इंग्लिश बाप के नहीं बाप है आप। ये तो क्या है? बोल पढ़िए तो इधर रहा आपके हूँ मैं, सामने बोल हदीस है, तो रहा पढ़िए। हूँ। इंग्लिश माने कुछ नहीं भी नहीं होता है, अरबी। अरबी पढ़ेंगे? अर, अच्छा अर, चलिए। अरबी एडम थोड़ा साहब तो जान। ये सस्ता अरब नहीं है, ये ओरिजिनल अरब है। मैं कहता हूँ वाह जी वाह। अरे भाई, हाँ भाई पढ़ो अरबी, यहाँ से पढ़ो। अच्छा, अभी अल्लाह हुरैरा कहते से हैं कि गुनाह करो। पढ़ो। अबू हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, उसके हाथ पे रखा है, अगर ना तुम गुनाह कर, ना तुम जुनूब करो, जुनूब, जुनूब यानी नब्ज पे होकर कुछ ऐसा अमल करना जो गुनाह कराता है। मैं तुझे ये भी नब्ज पे सुना होकर। दे रहा हूँ, जिसके माने बराबर से जिसके माने आगे आगे, हाँ ठीक है आगे। बराबर से तौफीक हो। जुनूब कहते हैं नब्ज, नब्ज कहते हैं नफ्स और नब्ज के साथ गुनाह करने को, नफ्स और ठीक है। नब्ज के साथ, नब्ज।
हाँ, हाँ अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ, और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, तुम नहीं गुनाह करोगे रहब के लिए, अल्लाह अल्लाह पे रहब के लिए। रहब कहते हैं सोने को, और खूब चलने वाले को। रहब कहते हैं खूब चलने वाले को और सोने को। अल्लाह तुम्हारे साथ, वलजा बिक़ौमिन युज़निबूना, ये वलजा बिक़ौमिन, और तुम्हारे कौम के साथ आप, और तुम्हारे कौम के साथ हमें जुनूब के साथ आता है। क्या लिखा है? अल्लाह अगर ये मैं शुरू से पहले पढ़ देता हूँ ताकि बराबर से वाक्य समझ में आ जाए, सूरत और ये समझ में। अगर ना कहना क्या तुम चाहते हो? बाद में उसको कर अरबी देना की बैंड बजा दिया भाई, इससे पूरी अरबी की बैंड बजा दिया। बहुत अक्ल होता है वो, हम लोग दिमाग है करने के लिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। सुन भाई, पढ़े लेने दे मुझे, पढ़े कितना पड़ेगा? जल्दी चालू हो जाता है कि कुछ समझ भी नहीं आता है, एक वाक्य भी नहीं समझ में आएंगे, फायदा ही क्या होगा इसके अंदर। अगर तुम ना गुनाह करो, ना जुनूब करो, रहब के अल्लाह के तरफ चलने के लिए तुम्हारे साथ, और कौम के साथ आने के लिए, हमारे कौन के साथ आने के जुनूब लिए? के, तो बाप अल्लाह को रे बाप। इस्तिगफार करो, तो उसके लिए तो हमारा उनके लिए इस्तिगफार है। इसका बस यही लिखा हुआ माना। इसका क्या माना लिखा हुआ है भाई? मैं जो पढ़ रहा हूँ वही तो लिखा हुआ है, देखना भाई, वही तो लिखा हुआ है। तेरे से दूसरा नहीं हो दूसरा पाएगा। कुछ समझ में आया क्या? सुन, और कुछ समझ तेरे में से आया नहीं क्या? हो पाएगा। ये पढ़ जो उर्दू में लिखा है वो पढ़। अच्छा चल ले, उर्दू में दिखा दे। यहाँ से पढ़। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें ले जाता और ऐसी कौम लाता जो गुनाह करती, फिर अल्लाह से मगफिरत मांगती तो अल्लाह उन्हें माफ करता। मगर ये चीज तो नहीं लिखी हुई है। क्या? यही हदीस पहले खोला था, तो ये चीज तो नहीं लिखी हुई है ना इसमें। अबे अरे तेरे को अरबी नहीं आती है, मैं रुक जा। वही हदीस है। अगर अगर तुम गुनाह ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ ले आता, तुम्हारे साथ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे साथ लेकर चला जाता, और मत कर भाई, जो लिखा है ऐसी कौम चुपचाप लेके वो पढ़ आता, ले। तो गुनाह करती और इस्तिगफार करती तो हम अच्छा उनके लिए साहिल, इस्तिगफार करते हैं। हाँ, साहिल एक दफा फिर इससे आयत नंबर दोबारा दे पढ़ा दो। ले, ये दोबारा तो पढ़ा सही ले। है ना? अबू हुरैरा से क्या रवायत गलत है, है बस इसके फिर अंदर? रसूलुल्लाह पर देख दो दोबारा ये। ये पढ़ उबैदुल, फिर से उर्दू पढ़ जरा। अरे ये यहाँ सही से लिखा हुआ है ना भाई मेरे। पढ़ तो सही एक बार। अच्छा, अबू हुरैरा से, हाँ, और जिसने और यहाँ से पढ़। तुम, अबू हुरैरा। मैं अरबी से पढ़ता हूँ, रुक जाओ। ए भाई, अगर तू तेरे अगर हाथ अगर जोड़ता हूँ तुम भाई, तू गुनाह ना अरबी मत करो, पढ़ भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अरबी मत पढ़। तुझे नहीं आती अरबी, तू पूरी उसकी खाल उखाड़ देगा तू। बराए मेहरबानी हो बे, तू नहीं पढ़। जो तेरे उलेमा ने ऑलरेडी तर्जुमा करके दिया है उस पे रहे भाई। तूने पूरी बैंड बजा दी अरबी की। आ आ बोला ऐसा जुनेब अजनब से आता है, उसका करते हैं। वो बोला ऐसा नहीं होता। क्यों कर रहा भाई ओबेदुल? नहीं हो पाएगा तेरे से। उर्दू जो है उतना पढ़,
ताकि मालूम पड़े तुझे कि हदीस में क्या है, प्लीज। भाई मेरे बोलना हो तेरे को खुल के बात कर। खाली का खाली मक्खी के जैसे बैठ रहा है, एक टाइम पे सबर नहीं है। नाक के ऊपर मक्खी बैठी, उसको हाथ से जब उड़ा आपको दिया। हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, फिर आ गए। वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, एक टाइम भी नहीं रुकता है यार तू, एक टाइम भी नहीं रुकता है यार, एक टाइम भी नहीं। अरे कुछ स्वाद अब्बा से बात हारमोनियम होती है खाते यार, थे। याद करेंगे जरा, कुछ स्वाद से बात होती है। मैं तुम्हें तो सही तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, वो तो नीचे गलत तर्जुमा लिखा हुआ है। अच्छा, ये तर्जुमा गलत लिखा हुआ है? तो गलत तो लिखा है मगर उसी तरह से है, थोड़ा मिस्टेक लगा मेरे को, इसके लिए मैं अरबी पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा मिस्टेक है। पहले भाई जो देखा आपने उबैदुल बोल लापरवाही रहा का है, नतीजा है। ये उबैदुल बोल रहा लापरवाही है का नतीजा है। कि तर्जुमा इन लोग ने गलत लिखा हुआ है, मेरे को गलत लगा, इस वजह से मैं अरबी पढ़ रहा हूँ। एडम साहब, मौत आ जाए लेकिन लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए। मौत Oh my आ जाए goodness. लेकिन उबैदुल यार। जैसा लाइफ में कॉन्फिडेंस ना आए। पता है क्या, इसके बाप का कॉन्डम फट गया था उस रात। तो ये पैदा, वो भी नहीं चाहता था कि ऐसी औलाद पैदा हो। इसका कॉन्डम फट गया था, ये पैदा हो गया। Oh my goodness. अरे लेकिन इतनी बेइज्जती कराना क्यों है भाई? चुपचाप तो रहो, तुम्हारे उलमा ने उधर तर्जुमा करके दिया हुआ है, चुपचाप वो पढ़ो ना। और वो पढ़ोगे तो एक साफ मीनिंगफुल स्टेटमेंट आप समझ सकोगे कि बोल क्या रहा है। अरबी में आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं हो रहा आपसे। नबीज है, ये क्या है, जुनूब है, अजनब से आता है, ऐसा कौन पूछ रहा तुमको अजनब से आता नहीं आता है? लिखा क्या है सिर्फ वो बताओ उधर। आपने एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, आप जब तर्जुमा कर रहे थे, कोई एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आपने दिया उबैदुल? क्योंकि आपको नहीं पता, इक्का दुक्का आपने अरबी वर्ड बस सीख लिया होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं आता है। प्लीज उबैदुल साहब, डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको अरबी नहीं आती है तो आपके उलमा ने जो तर्जुमा वहां पे किया हुआ है वो आप उसको पढ़िए और हमें बताइए, प्लीज उबैदुल साहब। देख भाई, मेहरबानी करके भाई, तुमको बोल रहा हूँ, मक्खी की तरह मत आओ जरा इंसान की तरह आओ। मक्खी है कि वो गंदगी पे ही बैठती है, और या तो फिर मिठाई पे ही बैठती है, तो वो कोई इंसानियत नहीं होती है। मक्खी की तरह का एक सेकंड, साहिब एक सेकंड, मक्खी की तरह ना हो, वो गंदगी में बैठती है या फिर सिर्फ मिठाई में बैठती है। तो अब मिठाई बुरी होगी क्या? ये क्या बंदा है यार, मारो मुझे, मारो। इसका दिमाग बहुत खतरनाक है आदम साहब, बहुत खतरनाक दिमाग है इसका भाई। अभी सोचो आप कि इस्लाम का दिफा करने के लिए मुसलमानों के पास ये उबैदुल जैसे लोग ही बचे रह गए। इसकी मक्खी यहाँ तो गंदगी में बैठती है, मिठाई में बैठती है, और कहीं नहीं बैठती। तो जब मोहम्मद ने कहा था मक्खी अगर तुम्हारे पानी में गिर जाए तो डोबे डलवा के निकाल के पी लेना पानी, वो किधर गई? वो वाली मक्खी किधर गई जो पानी में बैठती थी? अच्छा, उबैदुल से ही पूछ लेते, चलो उबैदुल की ये सब डिस्कस करने की बात ही नहीं है। उसको जब अरबी आती नहीं और जो उर्दू लिखा हुआ है वो पढ़ेगा नहीं वो, तो इससे आदम साहब बात करेंगे कैसे हम? कोई इस पे तो तीसरा कोई मक्खी पे बात कर ले आप,
मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है, इस बात कर ले जरा। अच्छा उबैदुर, हम आपसे इस पे तो डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको अरबी आती नहीं और जो तर्जुमा लिखा है आप मानते नहीं है, इसको छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, ये हदीस हाँ। सुनो उबैदुर, क्या ये हदीस सही है कि आपके रसूल ने कहा कि मक्खी अगर आपके, अरे किससे बात कर रहे हो इतनी रात में उबैदुर? मेरे बच्चे लोग से बात कर रहा हूँ भाई, मेरे बच्चे लोग मुझे बहुत दिखते हैं इधर उधर। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, अच्छा आपको क्या ये हदीस पता है जहां चालू पे अल्लाह के कर। रसूल ने कहा है कि भाई मक्खी अगर आपके पानी में या दूध में गिर जाए तो उसको डुबो के आपने पानी पी लेना है या दूध पी लेना है, क्योंकि एक पंख में शिफा है और एक पंख में जो है वो बीमारी है। ये बात हाँ मालूम है आपको आपके रसूल की? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ हाँ। अच्छा तो अच्छा क्या 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 उबैदुल, क्या क्या, क्या मिस्टेक है उसमें? नहीं मिस्टेक नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप समझो कि चाय पी क्या रहे क्या? हो, हाँ सुन तो लेना भाई, आप चाय पी रहे हो, ठीक है। इतना आप ये हिल जाते हैं, मैं जरा सा बोलता हूँ तो अरे भाई जरा मजबूत हो क्या रहे यार भाई, जरा ताकत विकत करके बात करो यार, इतना यार हिल जाओगे तो फिर तो यार कायदे साफ हो जाएगा फिर नीचे से। ओके, मैं अपनी बात रखूं उबैदुर साहब? रखिए ना यार, आपकी ओके, इतनी इज्जत अच्छा करके उबैदुल, मजा एक आता है जरा मक्खी जो लगा। है घूम फिर के टट्टी उट्टी में बैठ के हाँ आई, ठीक है, आपको नहीं मालूम, टट्टी उट्टी में बैठ के आई मक्खी, और हाँ वो आपके, आप नागोरी में बैठे हुए थे दूध लेके हाँ बनमस बैठा का खाने के लिए, तो दूध में हाँ आपके गिर गई। अब गिर उस गई। मक्खी को आप डुबो के अंदर फिर वो दूध पिएंगे? आधा आधा आधा। हाँ हम पियेंगे इसको। पिएंगे हाँ एडम साहब, तो पिएंगे। सुन। अरे भाई तू उछल किधर रहा है भाई, तू देख मक्खी के माफिक तेरे अंदर साहिल गर्मी कहाँ नहीं उछल चुके रहा है मक्खी। यार, साहिल यार वो पिएगा उछल यार, तू रहे। क्यों उछल रहा है? अरे यार इसके उछ- सर में मक्खी जितना भी दिमाग नहीं है। अरे समझे यार नहीं, जो तेरे मक्खी सर जो में है ना। मक्खी जितना इसको थोड़ा बैक स्टेज करता, अब ये पागल हो गया है, इसको थोड़ा बैक स्टेज करके हम अपनी बात रख ले। मैंने इसको क्या मिसाल दिया था कि एक मक्खी टट्टी में बैठ के आई है, वो इसने खुद कहा था कि सिर्फ टट्टी पे बैठती है या मिठाई पे बैठती है। हाँ, तो टट्टी पे बैठ के आई, ये नागोरी में मस्त एकदम मलाई वाला दूध मंगाया इसने, ओबेदुर ने, मक्खी वो टट्टी वाली मक्खी आके इसके दूध में गिरी, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं मक्खी को डुबा के अंदर, ताकि वो दूसरा पर भी उसमें डूब जाए, डुबा के उसको निकाल के वो दूध पिएगा ये। भाई आप साहब सोचो कि मोहम्मद ने ये कहा है, मुसलमानों की आपका तो अकल है। उनके नबी ने कहा कसम। ठीक है उबैदुल, ओके। क्या और क्या। अरे तो इसमें क्या क्या क्या, क्या, क्या इसका इसका प्रूफ करती है ना साइंस। क्या इसका प्रूफ इसका करती है? इसका प्रूफ होता है साइंस तो तूने कहा था, मक्खी के एक पर में साइंस तो बीमारी, तूने कहा था एक पर जहालत है। में बीमारी और एक पर में इलाज अरे होता है उसके। ए भाई, ए भाई, अभी क्या थोड़ी देर पहले भाई जब तू स्टार्टिंग में आया, तूने तो तभी कहा कि साइंस तो जहालत है, अब तू साइंस का अरे सहारा ले रहा है। साइंस सुन भाई, सुन सुन। हाँ, मैं पहले क्या बोला था, साइंस जहालत है बोला था, ये अंग्रेजी और साइंस जो साइंस है जहालत है। घुटना है। और जो हमारा हमारे हमारा जो नाटक है, हमारा जो दीन का मंतक है ना, दीन के अहकाम है ना, वो सर है। तो तुम्हारा जितना जो दिमाग है ना, वो घुटना है, घुटना, समझे। और ये हमारा दीन जो है वो सर है। वो कैसे? ये तमाम मुआशरे के दिमाग को खोलती है सबील पे, इस्लाह करती है लोगों के मामले का,
इस्लाह तेरा इस्लाह कब बराबरी करेगी? करती है, बराबरी करती है, बराबरी करती है। ये अहकाम है, अहकामात हैं। अगर इससे जो हटता है तो वो ऐसा है जैसे वो एक मुर्दा है, जो ऐसा है कि एक मुर्दा है जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसे कोई कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो जाहिल है। उसका अर्ज करना भी जो होता है वो लोगों के किसी वजह के लायक नहीं होता है। उससे लोग अर्ज करना अपनी इंसल्ट अपनी करते हैं, इंसल्ट है। अपनी अच्छा इंसल्ट करते हैं, उबेदुर, अभी तो जाहिल साइंस होते की हैं। बात कर रहा था, अभी चुप हो जा, साइंस। खामोश हो जा। ओके, अभी साइंस की आप बात कर रहे थे उबेदुर साहब, तो साइंस तो ये कहती है कि हाउस फ्लाइज आर नॉट द नीटेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स. They visit such places as dumps, sewers, and garbage heaps. They feed on fecal matter, discharges from wounds and sores, sputum, and all sorts of moist, decaying matter, such as spoiled fish, eggs, and meat. तो ये जो तुम्हारी मक्खी है, ये सारी गंदगियों में रहती है, गंदा खाना ही ना खाती है। और ये फिर कहता है साइंस के हाउस फ्लाइज आर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग एटलीस्ट 65 डिजीजेस टू ह्यूमंस, इंक्लूडिंग टाइफॉइड फीवर, डिसेंट्री, कॉलेरा, पोलियोमाइलिटिस, यॉज, एंथ्रेक्स, टॉलेरेमिया, लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्लोसिस. Flies regurgitate and excrete wherever they come to rest and thereby mechanically transmit disease organism. तो भाई साइंस तो ये कह रही है कि ये मक्खियां जो गंदगी पे बैठती है वहां से वो बीमारी लेके आके आपको बीमार कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी। तो तू कह रहा है कि साइंस बता रही है कि उससे बीमारी ठीक हो जाती है। ये कौन सा साइंस तू पढ़ा भाई जो हमने नहीं पढ़ा है? पहले बात ये है, हाँ, ये सब झूठे हैं, सब डॉक्टर लोग, रिसर्चर लोग सब झूठे हैं। साइंस ने इसके बारे में रिसर्च की है। दूसरी रिपोर्ट है, उसके अंदर बताते हैं मक्खी के पर में शिफा और एक पर में उसके गंदगी पाई जाती है, एक पर में शिफा पाई जाती है। ये कौन से साइंटिफिक जर्नल में आया है, जरा पेश कर, जरा पेश करना छोड़ता हूँ, बाद में पेश करूंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, पहले बात सुनो, अपनी पीली और लाल मत करो। हाँ, पहले तुमको बताता हूँ, ये जो मक्खी होती है, मक्खी जो होती है उसके एक पर में शिफा होता है, और ये होता है, ये ज्यादा टट्टी में बैठी हुई उबेदुर, साइंस तो सुनना उबेदुर, साइंस तो छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई के लिए टोन तो सही उबेदुर, तेरी बात हम लोग सुनते हैं ना उबेदुर, तू जब बात करता है तो हम लोग, देखो उबेदुर ये नाइंसाफी है ना। बिल्कुल बात करेंगे। अभी मैं तेरे को बैक स्टेज कर रहा हूँ, तू मजबूर कर रहा है। एक तो तू 0.25x पे बात करता है, उस पे खींचता अलग है। साइंस हो गया, बोले थे दिमाग घुटने पे। एक तो तू 0.25x प्लस उसको राग में तू बात करता है, तेरे को याद नहीं रहता कि आगे का तेरे को स्टेटमेंट क्या बोलना है, वर्ड्स क्या चुनाव करने हैं, तेरे को याद नहीं रहता। चल ठीक है, उसके बावजूद भी हम लोग तेरी बात सुनते हैं, और आज तो तेरे को इतना मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, तो थोड़ा हमारी भी सुन लिया करना प्यारे भाई। उबेदुर ऐसा क्या करता है प्यारे? मेरा सवाल तेरे से ये है कि साइंस तो तेरे बस की बात है ही नहीं, उसको छोड़ दे अभी, लेकिन कम से कम एक अपना कॉमन सेंस लगा उबेदुर कि मक्खियां जो है गू टट्टी और गंदी जगह पे बैठती है, वो तेरे खाने में या तेरे ड्रिंक में आके गिर जाए
तू उसको डुबो के तू वो पी लेगा, तेरे को थोड़ी भी गंदगी कराहियत महसूस नहीं होगी ओबेदुल? वो भी काफिरों की टट्टी, किसी हिंदू की टट्टी पर बैठ गई थी वो। हाँ ओबेदुल बोल। भागने क्यों लग जाता है भाई? जब 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 मैं अपने इसके ऊपर अटा हुआ कि मैं जब तक तुम लोग बात पूरी नहीं करते बोलता नहीं हूँ, तो फिर भागने की काय को जल्दी पड़ी रहती है? मैंने सवाल जो किया उसका जवाब दे दे अच्छे यार। से सुनने का, सुनो। मक्खी जो होती है उसका जो स्किन होता है ना, समझे, जब वो बैठती है किसी भी चीज पर, टट्टी पर, तो वो अपने इस, हाँ, टट्टी पर अपनी स्किन को इस तरह साफ कर देती है कि उसके हाँ? ऊपर कोई गंदगी होता नहीं है, भले ही वो खाती है उस चीज को, भाई उसके ऊपर। अब तेरे को थोड़े देर के लिए डाउट कर रहा हूँ मैं, तो किया ओबेदुल क्या बोल रहा है? नया इसने स्टडी की है भाई, रिसर्च की है मक्खियों के ऊपर। ये बोल रहा है कि मक्खी अगर किधर बैठती भी है तो अपने आप को ऐसा झाड़ लेती है कि वो साफ हो जाती है।